हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। देखो, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं राकेश यादव सर के बुक से परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 180 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक को। ठीक है, इससे पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकायदा से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 180 से शुरुआत करते हैं, और 180 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, समझिए। बोल रहा है 180 कि इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉय एंड 800 गर्ल्स, मतलब कि 1000 बॉयज है और 800 गर्ल्स है। इफ द 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट। यानी मेरे दोस्त, यहां पर समझो कि 1000 लड़का है, एकदम आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। और 1000 लड़का में से बोल रहा है कि 60% पास है, तो फेल कितना हुआ मैं आपसे पूछता हूं, तो आप कहोगे कि सर 40%, ठीक है। तो 1000 का 40% यानी परसेंटेज से डबल सोना खत्म, 400 बॉयज जो है फेल कर गया। उसी प्रकार 800 टोटल गर्ल्स है, और उसमें से बोल रहा है कि 50% गर्ल्स ही पास है और 50% फेल हो जाएगी, तो 50% को फेल कर देते हैं। तो 800 का 50% हो जाएगा, यानी 800 का आधा 400, ये हो गया गर्ल्स। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट। अगर मैं टोटल आपसे पूछता कि कितने कैंडिडेट आपको फेल हुए हैं, तो 400 400 800 हो जाता, लेकिन इसको परसेंटेज के टर्म्स में व्यक्त करना है। तो देखो, तो टोटल कैंडिडेट कितना फेल कर गया, तो 400 गर्ल्स और 400 बॉयज, हो गया आपको 800 फेल। 800 तो कितना में 800 फेल हुआ मेरे दोस्त, तो 1000 लड़का और 800 लड़की में, यानी 1800 में फेल हुआ, तो 1800 बट्टे में कर दो, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100, बस कटा कुटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौके 8, तो आ गया आपको 400 बट्टे में 9, ठीक है। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44.4444 आप लिखते जाइए, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। आइए 181, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो। बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क टू पास, ठीक है। ए कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्ड बाई 20 मार्क, यानी 20 मार्क्स, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मेरे दोस्त, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कहा है कि एक परीक्षा है और उसमें सिक्योर मार्क यानी उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40 अंक की आवश्यकता जरूर है, ठीक है, यानी उतना अंक आपको चाहिए ही चाहिए। और एक परीक्षार्थी है, यानी एक प्रतियोगी है, वो जो है 220 अंक लाता है, लेकिन 20 अंक से फेल हो जाता है। तो मेरे दोस्त, 20 अंक से जब फेल हो गया, तो अगर 220 में हम 20 अंक को जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा कि नहीं, बोलो एकदम कि हो जाएगा कि नहीं, सोचकर, ठीक है। और ये पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स आपको परसेंटेज में 40% दिया है, तो 40% का वैल्यू हो गया 220 प्लस 20, यानी 240, ठीक है। 240 बराबर 40%। तो पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक, तो मेरे दोस्त, किसी चीज में 100% नहीं होता है कि 100% से कुछ चीजें ज्यादा होती है, ठीक है। परसेंटेज में 100% होता है, ठीक है। तो 40% आप तो 0 0 कटा लो, तो 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% बराबर 4 में जब आप 25 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 100%, और 24 में जब आप 25 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 दूना के 50, 10 60, यानी कि 600, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, कैलकुलेशन समझ में नहीं आए, तो आप इसका कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रखता है, उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए 182, देखो क्या कहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझाता हूं, थोड़ा सा धैर्य बनाओगे तब। बोल रहा है इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड 45% पास्ड इन संस्कृत। इफ 25% ऑफ देम पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन द बोथ सब्जेक्ट। मेरे दोस्त, सबसे पहले इसमें फोकस करना कहाँ होता है, हिंदी में समझो
कि ये दोनों जो कॉमन दिया रहता है ना उस पर आपको फोकस करना होता है। अगर दिया है कि 25% दोनों सफल होते हैं तो यहाँ और यहाँ का वैल्यू हमें सफल चाहिए, तो यहाँ का और यहाँ का वैल्यू सफल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिसे समझो। बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन है, 100% आप लोग समझ जाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तब देखो ये हिंदी वाला हो गया, ये संस्कृत वाला हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी, यहाँ पर लिख देता हूँ संस्कृत। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, बोला है कि 60% हिंदी में पास होता है तो 60% लिख दिए, और 45% संस्कृत में तो 45% लिख दिए। और दोनों में कितना होता है मेरे दोस्त, तो 25%, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है तो 25%। लेकिन आपसे मैं एक चीज पूछता हूं कि मेरे दोस्त केवल हिंदी की बात किया जाए तो यही ना पोर्शन केवल हिंदी है, ठीक है। तो केवल हिंदी में कितना पास हुआ, तो आप कहोगे कि 60 में से जब हम 25 घटा देंगे तो केवल हिंदी का आ जाएगा, यानी 35 जो है % हिंदी में पास किया। तो उसी प्रकार संस्कृत में कितना पास करेगा, तो 45 में से 25 घटा दोगे तो 20% आपको संस्कृत में पास करेगा। लेकिन क्वेश्चन आपको पास से नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है असफल हुए। तो मेरे दोस्त टोटल छात्र होगा 100%, परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होती है, आपको मैं बार बार बोलता हूं। और उसमें से आप सफल छात्र को घटा दोगे तो असफल छात्र नहीं निकल जाएगा। तो पहले देखो सफल कितना हुआ, तो यहां पर 35 + 25 + 20 इतना सफल हुआ, इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 35 25 25 5 30 30 60 20 80, 100 में से 80 गया, 20% आपको स्टूडेंट जो है असफल हुआ यानी फेल कर गया, यानी 20%। हड़बड़ाइए नहीं, ध्यान से समझिए, इस प्रकार के 5-7 क्वेश्चन है, आप समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 183। देखिए उसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन है, और आपको क्या बोला हूं कि बीच वाला पर फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश एंड 80% पास इन मैथमेटिक्स और 10% फेल इन बोथ। देखो यहाँ पर बोथ में क्या दिया है, फेल। यहाँ पर समझो, ये हो गया, क्या दिया है पहले, इंग्लिश और ये हो गया मैथ, यानी मैथ्स, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथ के बीच में जो हाई पोर्शन आपको कॉमन है उसमें बोल रहा है कि 10% दोनों सब्जेक्ट में है, फेल हो जाता है मेरे दोस्त। 10% दोनों में फेल हो गया, तो आपको बोले हैं कि बीच वाला जिस कंडीशन में दिया रहे, फेल्ड दिया रहे तो टोटल को फेल करेंगे, और पास दिया रहे तो टोटल को पास करेंगे। तो ये फेल है, जबकि इंग्लिश में बोल रहा है, यहाँ पर हिंदी में समझो कि 70% हिंदी अंग्रेजी में जो है सफल हुआ है, तो फेल कितना हुआ, तो आप कहोगे 30%। अरे मेरे दोस्त यहाँ पर बीच में फेल है ना, तो सब जगह फेल लेंगे, अगर पास रहता तो सब जगह पास लेते हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं फेल्ड की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में 30 हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि 80% पास इन मैथमेटिक्स, यानी 80% मैथ में पास होता है तो 20 फेल होगा, तो 20% कर दो मैथ में फेल। यहाँ पर फेल लिख रहा हूँ क्योंकि सारे जगह पर फेल आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो केवल इंग्लिश में कितना फेल हुआ मेरे दोस्त, केवल इंग्लिश की जब बात किया जाए तो 30%, तो ये पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है। लेकिन केवल इंग्लिश यानी इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो 30 में से 10 चला जाएगा, 20% केवल इंग्लिश में। उसी प्रकार 20 में से 10 चला जाएगा तो केवल मैथ में 10%। अब क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों विषयों में असफल होते हैं, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दे दिया सफल का। तो सबसे पहले देखो कि सफल कितना बंदा हुआ, तो मेरे दोस्त टोटल होगा 100%, और 100% में तो टोटल फेल को घटा दो तो फेल कितना आया है। देखो तो यहाँ पर ध्यान से एकदम आराम से समझो, 20 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 30 और 10 40 आपको फेल कर गया है। तो 40% घटा देते हैं तो कितना आया, 60% पास हुआ, ये 60% पास हुआ। लेकिन क्वेश्चन में 60% का वैल्यू कितना दिया है, 144 जो कैंडिडेट है वो आपको पास हुआ है, तो 60% का वैल्यू हो गया 144। तो पूछा है कि तो प्रतियोगियों की कुल संख्या यानी 100% का वैल्यू, तो निकाल दीजिए 144 बट्टे में 60 मल्टीप्लाई बाई 100, काट कूट लीजिए, 20 तिया 60, 20 चौके 80, ये भी कटेगा, 3 चौके 12
और 12 2 3 8 24, तो 48 चौके कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2, यहाँ पर 48 बार में कट रहा है, गलत है क्या, 3 चौके 12 और 3 छके 24, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो 6 चौके 24, यूनिट डिजिट आ गया 4, यहाँ पर सब गड़बड़े आ रहा है क्या, थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मिस हुआ है, तब तो यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो तो 144 बटे में 60 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 तिहाई 60, 20 5 100 ना यार, ठीक है। और 3 चौके 12, 2 बचा, 3 छके 24, ठीक है। 3 छके 18, 3 7 21, 3 9 8 24। मैं भी कभी कभी ऐसा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि समझे में नहीं आता है कि क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए, ठीक है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, 8 5 40 के 0 और 5 चौके 20 4 24, 240 कैंडिडेट जो है कैंडिडेटों की संख्या है 240, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, धैर्य बनाकर रखो, सिर्फ आपको जरूरत है पेशेंस की, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 184, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टू सेम नहीं है। बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, यानी कितने परसेंट छात्र जो है एडल्ट नहीं है। तो देखो यहाँ रेशियो दिया है बॉयज गर्ल्स का 3:2 और उसमें से 20% लड़का और 25% लड़कियां वयस्क है, ठीक है, एडल्ट है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है और ये रेशियो के टर्म्स में दिया है, 3 में आपको 20% आपको निकालना है, तो थोड़ा सा आपको दशमलव में चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि जब रेशियो दिया ही है तो 0 0 बैठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अरे 30 लिखो या फिर 20 लिखो, 30:20 लिखो या फिर 3:2 रोके, बात तो बराबर ना है, 0 0 तो कटिए जाएगा, या फिर 300:200 लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। देखिए तो 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है, तो 30 का आप 20% निकाल दीजिए, इसका 20%, तो कितना हो जाएगा 6 लड़कियां वयस्क है, बॉयज वयस्क है, ठीक है। और 25% लड़कियां, तो 20 का 25% निकाल दीजिए, तो 50% 10, 25% हो जाएगा 5, इतना वयस्क है, ठीक है। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। मेरे दोस्त 6 5 11 वयस्क हो गया और टोटल आपको हो गया 50, तो 50 में से जब 11 घटा दोगे तो ये एडल्ट नहीं होगा इतना, ठीक है। लेकिन हमें इसका नंबर नहीं बताना है, इसको परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है, तो ओवर आप लिख दीजिए 50, ठीक है, क्योंकि तुलना तो 50 से करेंगे, तो ओवर 50 और मल्टीप्लाई बाई 100। हड़बड़ाइए नहीं, आपको 100% समझ में आएगा। 50 दूना के 100, एक कितना बचा, 50 में से 11 गया 39, मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 78%। और एक चीज समझो कि यहां पर मैं निकाला वयस्क, कितने वयस्क हैं, मैं डायरेक्ट यहां पर निकाल सकता था कि कितने वयस्क नहीं है, यानी 20% के जगह पर डायरेक्ट मैं 80% निकालता, तो 80% निकालता तो यहां पर घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे क्वेश्चन नंबर 185 देखो और समझो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, ठीक है, सिर्फ डाटा का बदलाव है और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्या कहा है, यहां पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक। बोला कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं बॉयज लिख दे रहा हूं, यहाँ पर गर्ल्स 4:1 है, तो इसको मैं 40-10 कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें बढ़ाना घटाना है, या फिर चाहो तो 400 और 100 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बोल रहा है 75% लड़के और 70% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने छात्र का प्रतिशत, अच्छा ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो डायरेक्ट मैं इस बार निकाल रहा हूं कि जिसके छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 25% को नहीं मिलता होगा, तो 25%, तो 40 का 25% कितना हो जाएगा, 40 का 50% 20, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। ये सब तो आपको आना चाहिए। और 10 में आपको बोल रहा है कि 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलती है, तो 30% को नहीं मिलती है। तो 10 का 30% कितना हो जाएगा, 10 × 30 और 10 0 0 तो कटिए जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 3। 10 का 30% निकाल लो यार, इसमें क्या दिक्कत है, यानी ये 25% निकाले हैं, ये 30%। तो मेरे दोस्त अब घटाने की तो आवश्यकता है नहीं, टोटल को कितना को नहीं मिलता है, 13 को, अरे 13 को नहीं मिलेगा, 10 बॉयज को और 3 गर्ल्स को, ठीक है। तो 13 का, और ओवर कितना लिखेंगे, तो टोटल कितना है 40 और 10 50, यानी 50 में से 13 को नहीं मिलता है, और परसेंटेज के लिए 100,
तो 50 दूना के 100, 13 दूना के 26%। 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी कि डी। आइए क्वेश्चन नंबर 186 देखिए। बोला है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे मतलब कि ही गेट 25% ऑफ टोटल मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज। देखो वो 25 अंक प्राप्त करता है लेकिन जो है 40 अंक से असफल हो जाता है, तो 30% प्राप्त करना है, ठीक है। वो 25 अंक से फेल कर गया, यानी परसेंटेज में कितना अंक से फेल किया, माफ कीजिएगा 25 अंक प्राप्त करता है तो परसेंटेज में कितना अंक से फेल किया, उसको 33 लाना था लेकिन लाया 25 से, तो आप कहोगे सर परसेंटेज में तो 8% से बंदा फेल कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दिया है कि 40 अंक से फेल कर गया, तो 8% का वैल्यू 40, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 5 40, 5, तो 100% का वैल्यू पूछा है कि टोटल्स नंबर ऑफ मार्क, तो टोटल 100% होगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो तो आपका हो जाएगा 500। आइए 187 देखिए, समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ द 84 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज। सबसे पहले तो आपको बताया है कि फोकस कहां पर करना है, कि बीच वाला पोर्शन पर, कि 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो यहां पर देखो, तो यहां पर मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर मैं फेल्ड की बात करूंगा क्योंकि बोथ में जो है 10% फेल किया है, और 70% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, तो फेल कितना किया मेरे दोस्त, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्योंकि यहां पर फेल है 10%, तो सब जगह फेल 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 करके लिखेंगे, ठीक है। तो 30% आपको अंग्रेजी में फेल कर गया, यहां पर लिख देता हूं इंग्लिश, ठीक है। और मैथ की मैं बात करता हूं, मैथ्स, ठीक है। तो मैथ में बोला है कि 80% पास है, यहां पर देखो ना 80%, तो फेल कितना किया होगा, 20%। अरे बोलो, तो अब देखो तो केवल इंग्लिश में कितना फेल किया, तो 30%, तो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू, यहां पर देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, 30% तो यहां से लेकर यहां तक ना वैल्यू है, 10 कॉमन आ जा रहा है, तो केवल इंग्लिश की बात करेगा तो 20% फेल किया। उसी प्रकार केवल मैथ की बात करेगा तो 20 में से 10 यानी 10% फेल किया। अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है कि 84 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं, तो पहले देखिए कि दोनों विषय में सफल कितना होता है, तो टोटल 100, और सफल कितना हुआ, तो असफल को घटा दो, तो असफल हुआ 20, 10 30, 20 10 30, 10 40, यानी 40% असफल घट गया, तो सफल आ गया 60%। जबकि 60% का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 84, तो 100% का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, तो कुल कितने प्रतियोगी थे, तो 100% थे, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 84 बट्टे में 60 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 20 तिया 60, 20 5 100, 3 दूना 6, 6 और 3 8 24, तो 28 5 कितना हो जाएगा, 28 5 यानी 20 5 100 और 8 5 40, 140, तो 140। आइए 188 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहता है किसी न किसी एग्जाम में, और सेम टू सेम पूछेगा, सिर्फ डाटा चेंजेस रहता है। देखा बोला क्या है कि ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन and failed by 30 marks, but another candidate who gets the 32% and get 42 marks more than the pass marks, ठीक है, then the percentage of the pass mark is। मेरे दोस्त, एक परीक्षार्थी है, 20 अंक प्राप्त करता है, यानी 20% या लाता है बंदा, और 30 अंक से फेल हो जाता है, तो जब इसके में हम 30 अंक जोड़ देते हैं तो ये पास कर जाएगा। अरे बॉर्डर पर चल जाएगा ना, भले ये कोई अंक ज्यादा नहीं ले आएगा लेकिन पासिंग मार्क इसका हो जाएगा कि इतना में पास कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 अंक से फेल कर रहा था। इसमें थ्योरी लगता है, पास बराबर पास का यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है। और एक बंदा है थोड़ा सा अठमाठ है, वो 32 लाता है और वो पासिंग मार्क से 42 अंक ज्यादा लिया देता है, तो उसको भी बॉर्डर पर करो, तो 42 घटा के बॉर्डर पर कर देते हैं, यानी पास बराबर पास कर दिए, बस आपका कैलकुलेशन हो गया, कर लीजिए।
इसमें क्या है देखो तो, घटाइए 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 घटाइए, 42 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 42 30 हो जाएगा 72, और 20 जाएगा राइट साइड में तो घट जाएगा, 32 में से 20 गया 12%, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो अब पूछा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, तो मेरे दोस्त उत्तीर्ण अंक के लिए कितना परसेंट चाहिए, तो 20% प्लस 30, तो 30 को भी परसेंट में चाहिए, तो 30 को भी परसेंट में कर लो। 30 को आप क्या लिख सकते हो, इसको अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, देखो तो यहाँ पर 20% प्लस 30 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अरे मेरे दोस्त 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 होगा, क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि यहाँ 1% का वैल्यू 6 दिया है, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना है। तो समझिए यहाँ पर ये तो हो गया 20%, लेकिन यहाँ पर देखो तो 6 का वैल्यू जो है 1% दिया है, तो 1% मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, तो परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो 20 5 25%, यानी 25% चाहिए आपको उत्तीर्ण अंक के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 189। देखिए इस प्रकार के भी 2-3 क्वेश्चन है, आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बना कर रखिएगा, तब स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। तब 189 देखो, बोला कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती है। ठीक है भाई, होने दीजिए। यदि 60% लड़कियां और 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों का प्रतिशत, तो हम क्यों सफल निकालकर फिर उस टोटल में से घटाएं, डायरेक्ट देख लीजिए कि असफल छात्र कितना हुआ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बॉयज और यहां पर गर्ल्स, 640 लिख देता हूं और 360। आप चाहो तो कटा भी सकते हो, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है तो नहीं कटाएंगे, तो और ही सुविधा ही रहेगा। ठीक है, तो देखो तो 60% लड़का जो है कितना है, सफल है, यानी पास है, यानी सक्सेसफुल है, तो 40% अनसक्सेसफुल रहा होगा। 40%, तो 640 का 40% कितना हो जाएगा, देखो तो 640, तो 0 0 कैंसिल, 4 से 16, 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 1 25, 256 आपको बॉयज जो है फेल हुआ। और गर्ल्स कितना है, 80% सफल हुई, तो फेल कितना हुई, 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 36 दूना के 72। टोटल कितना फेल हुआ, 256 प्लस 72, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 7 5 12 के 2 और 2 1 3, 328 कितना में फेल हुआ। तो मेरे दोस्त टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल कितना है, 640 प्लस 360 यानी कि 1000 ओवर 1000, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, बस काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया। 00 से 00 कैंसिल और 10 से भागा देंगे तो आ जाएगा 32.8% छात्रों का ये प्रतिशत रहा, कितने असफल छात्रों का। ठीक है, 32.8%। आइए क्वेश्चन नंबर 190। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको बोले थे ना कि 8-9 है, आप समझ जाइएगा, सीख जाइएगा। बोल रहा है एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, 42% इंग्लिश में असफल होते हैं और 20% दोनों में असफल होते हैं। तो यहाँ पर असफल दिया है बोथ में, तो सारा जगह असफल चाहिए हमें, तो यहाँ पर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। असफल 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 असफल, यहां पर। ठीक है, यहां पर समझिए, बोल रहा है 20% दोनों विषयों में असफल होते हैं। ठीक है, और 34 प्रतियोगी गणित में और 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं। सारे जगह असफल है, तो हमें कोई चेंजेस करना नहीं है। 34% कितना में हो गया, मैथ में, यानी असफल असफल सब जगह हो गया, अनसक्सेसफुल। 34% मैथ में, इंग्लिश में हो गया 42, इंग्लिश 42। तो केवल मैथ में कितना हो जाएगा, आप तो आइडिया आपको लग गया होगा कि 34 में से 20 घटाना है तो हो जाएगा 14, केवल मैथ। केवल इंग्लिश में से कितना हो जाएगा, 42 में से 20 घटेगा तो 22। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए कि पूछा क्या है। इतना काम तो सबसे पहले आप लोग कर लिया कीजिए। तो पूछ रहा है दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए। तो दोनों विषयों में कितना सफल हुआ, 100 में से घटा दो असफल वाला को, तो 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 20 10 30 34 और 22, 34 2 36 10 46 10 56, 56 घटा दो, आपका पास वाला आ जाएगा। तो 100 माइनस 56 यानी 44%। आइए 191, देखिए क्या कहा है।
कह रहा है कि परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए, 6 अंकों से फेल हो गया, और 40% एक को प्राप्त हुआ और 6 अंक को अधिक प्राप्त हुआ, तो अधिकतम अंक क्या है मेरे दोस्त? देखो तो ये क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन 188 और वो क्वेश्चन सेम है, तो उसी तरह बनाइए। पास बराबर पास कीजिए, पास बराबर पास। 30% लाता है और कितने अंक से फेल हो जाता है? 6 से, तो इसको पास करो 6 अंक देकर। 30% में 6, और पास बराबर पास करो। दूसरे को आता है 40% और 6 अंक ज्यादा ला देता है, तो इसको भी पास करो, यानी बॉर्डर पर करो, तो 6 अंक आप माइनस कर लिए। यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 40 में से 30 चला जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 10। 10% बराबर ए यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, 10% बराबर 12। ठीक है, इतना आ गया। तो क्या निकालना है कि अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कहने का मतलब यहां पर देखिए क्या पूछा था, यहां पर पूछा था उत्तीर्ण अंक, लेकिन यहां पर पूछा है अधिकतम अंक। तो मेरे दोस्त अधिकतम अंक 100% नहीं होगा, यानी परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होती है, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो तो 10 में आप 10 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 100, तो 12 में भी 10 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 120, यानी 120 अंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192 देखो, क्वेश्चन समझिए। बोला 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उनके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो उसका प्राप्तांक क्या है? इसको देखिए बेसिक से कीजिए या फिर ऑप्शन से कीजिए। बेसिक से थोड़ा सा हार्ड होगा, जैसे मैं बेसिक से यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन से बताता हूँ। बेसिक से पहला को बोल रहा है कि एक परीक्षा में शामिल होते हैं और एक छात्र को दूसरे से 9 अंक मिलता है, यानी पहले को मान लीजिए कोई भी छात्र हो सकता है, पहला या दूसरा, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। ठीक है, एक स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को मिला x, तो दूसरे को मिला x+9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझिए। बोल रहा है क्वेश्चन कि जिसको 9 अंक अधिक मिलता है ना, और उसके अंक दोनों के अंक के योग का 56% है, यानी जो जिसके पास 9 अंक अधिक मिला वो दोनों के अंकों के योग से, यानी x प्लस x+9 के योग से 56% है। उन दोनों के योग का 56% है, यानी इतना का ये 56% है, ये वाला जो मैं बिंदु कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आप 56% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इक्वेशन बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हल कीजिए और x और x+9 का वैल्यू निकालिए और आंसर मारिए, या फिर ऑप्शन का सहारा लीजिए, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत अच्छा दिया है। देखो ऑप्शन जैसे आपको सिंपल तरीका से दिया रहता है ना, फ्रैक्शन में नहीं दिया रहता है, तो आप ऑप्शन से लेकर चेक किया कीजिए जब इस प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएं। तो देखिए समझिए कि दोनों के अंकों के बीच में कितना का डिफरेंट होना चाहिए? 9 का, तो 42 9 33, 43 7 यहाँ से करिए 34 34 34 34 34, यानी 33 7 42 ठीक है, 34 6 40 और 3 43 ठीक है, 30 9 39 ठीक है, 42 32 9 41 सही है। यानी पहला कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है कि एक का अंक दूसरे से 9 अंक अधिक है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जिसका दूसरे के अंक से 9 अंक अधिक है और जिसका अंक 9 अंक अधिक है ना, यानी 42 है, उसके दोनों के अंकों के योग का ये 56% है, यानी 42 + 36 का हम चेक कर रहे हैं, तो इसका ये 56% होना चाहिए। तो इसका 56% निकालिए, तो 56% 56/100 तो कितना हो जाएगा? 42 36 42 36 36 42 36 42 36 42 कितना हो गया यार? 36 42 36 6 8 और 4 3 7 17 8। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 42 33 है, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था, तो यहाँ पर 33, तो 33 42 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 4 3 7, यानी 25 का 56%, यानी 56/100, तो 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, 4 से 14 बार में 14 यहाँ 42, यानी पहले ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, 42 बराबर 42 हो गया, यानी 42 जो है 42 के बराबर आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अब फिर नहीं समझा रहा हूं क्योंकि टाइम अंधेरिया बेस्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 193, देखिए क्या कह रहा है
कि इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश इफ द 17% यानी 17% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन द बोथ सब्जेक्ट। देखो 20 में कितना दिया है, बोथ में 17% फेल, तो सब जगह फेल करो। 17% फेल यानी यहाँ 20 का वैल्यू दिया है 17%, तो 52% क्या है फेल, हिंदी में तो फेल दिया है तो कोई बात नहीं, हिंदी 52% फेल। इंग्लिश में कितना 42 फेल्ड है, अच्छा ये भी फेल्ड है इंग्लिश यानी 42। तो केवल मैथ और केवल हिंदी और केवल इंग्लिश में देखिए तो मैथ यहाँ पर नहीं है, तो 52 में से 17 गया घटा लीजिए, 52 में से 17 तो 17 दूना के 34 और 17 दूना के 34, 17 यहाँ 51 तो 51 हो जाएगा 35 केवल हिंदी में, और केवल इंग्लिश में कितना हो जाएगा 42 में से 17 घटाइए 25। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए। दोनों विषय में कितना सफल हुआ, टोटल 100%, और 100% में से असफल वाला को घटा दो तो 35, 17 और 25 घटा दो, तो 35 15 हो जाएगा आपको 25 25 50, अरे 25 25 50, 25 25 50 10 60 70 77, तो 77 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 23% दोनों विषयों में सफल हुआ। आइए 194 यहां पर समझिए, बोला है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं। यहाँ देखो कोई नहीं बोलने वाला है तो सारा जगह नहीं करो, यहाँ पर देखो ना यार, यह 27 है और ये कोई नहीं बोलने वाला है, और बोल रहा है यहाँ पर कि 70% अंग्रेजी बोल रहा है, तो कितना परसेंट अंग्रेजी नहीं बोलेगा, तो 30% इंग्लिश नहीं बोलेगा, क्योंकि बीच वाला के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं और यही कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, और 65% हिंदी बोलता है तो 35% नहीं बोलता है, 35% हिंदी नहीं बोलता है। केवल इंग्लिश नहीं बोलता है कितना परसेंट, तो 27 में से 30 घटा लीजिए 3% केवल हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं बोलता है। केवल हिंदी कितना परसेंट नहीं बोलता है, तो 35 में से 27 कर लीजिए तो हो जाएगा 8% हिंदी नहीं बोलता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत दोनों भाषा बोलता है, तो टोटल 100, और 100 में से जो नहीं बोलता है उसको घटा लो, अरे उसको बुलवा दो नहीं बोलता है तो। ठीक है, तो घटा दो कितना हो जाएगा 3, 27 3 30 8 38 घटा लो, यानी 100 माइनस 38 हो गया आपको, 100 माइनस 38 62% जो है दोनों भाषा बोल सकता है। आइए 195, बोल रहा है एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या देखो तो, और केवल इतना छात्र सफल होते हैं, यानी 25% असफल हुआ तो 75% फेल कर गया। माफ कीजिएगा, असफल और फेल का एक ही मतलब हुआ है, तो 75% पास कर गया। हिंदी भी कुछ मेरा जबरदस्ती है। ठीक है, 75% पास कर गया, तो 75% का यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दिया है 450। ठीक है, तो क्या पूछा है परीक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या, तो मेरे दोस्त 100% यार, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। 450 बट्टे में 75 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, 25 यहाँ 15, 3 से 15, 15 यहाँ 45, 150 चौके कितना हो जाएगा 300, 600 ये बताने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 196 बोल रहा है कि इन एन स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट इफ द 18% ऑफ द स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल और नॉर क्रिकेट। यहां पर नहीं का केस आ गया तो सब जगह नहीं 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 करो। देखो कैसे, कितना परसेंट है 18%, 18% नहीं खेलता है, तो 40% फुटबॉल खेलता है तो 60% नहीं खेलता है, क्योंकि 20 वाला आ गया नहीं ना, तो सब जगह होगा नहीं, 20 वाला हाँ तो सब जगह हाँ फुटबॉल। और बोल रहा है कि 50% क्रिकेट खेलता है तो 50% क्रिकेट नहीं खेलता होगा, 50% हो गया क्रिकेट। ठीक है, अब देखो तो केवल फुटबॉल कितना परसेंट नहीं खेलता है, तो 60 में से 18 घटा लो तो हो जाएगा 42%, और केवल क्रिकेट कितना परसेंट नहीं खेलता है, तो 50 में से 18 घटा दो हो जाएगा 32%। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब क्वेश्चन पाइए, इतना काम करने के बाद क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, बोला कि द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज, बोथ कितना खेलता है, टोटल 100, और 100 में से नहीं वाला को घटा लो तो 42 प्लस 18, 42 8 50 10 60 और 32, 60 32 हो जाएगा 92, तो 92% घटा लो नहीं वाला को,
तो 100% में से 92% घट गया तो कितना हो गया 8%। दोनों खेल खेलता है 8%। आइए 197 देखो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, ठीक है, यानी इन क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66, इफ 4 more girls are admitted to the class, the ratio of number of boys to the girls is, देखो कितना सिंपल है यार, गर्ल्स और बॉयज का यहाँ पर बात किया है। यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 1/5, और एक बार नहीं, शायद मुझे लगता है कि 20-30 बार तो बताइए दिए होंगे परसेंटेज पढ़ाते वक्त। 20%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है 20/100 कर दीजिए, इससे यही आपका ट्रिक होता है और नियम होता है, बेसिक आपका एडवांस कुछ भी समझो, जो भी समझना है अपने हिसाब से समझो। तो 20/100 यानी 1/5। तो बॉयज 5 है तो 1/5 लड़कियों की संख्या अधिक है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगी 6। क्वेश्चन ने साफ तौर पर कहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% यानी 1/5 अधिक है, तो बॉयज 5 हो गया, तो 5 1 6 आपको गर्ल्स 6 हो जाएगा। अब क्या दिया है कि कक्षा में टोटल छात्र 66 है, देखो तो रेशियो में कितना हुआ 11 यूनिट, लेकिन आपको कांस्टेंट वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में कि 66 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 6 ये हो गया 36 नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज कितना हो जाएगा 5 × 6 यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30। यहां तक तो बात आ गया। अब क्या कह रहा है कि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो 4 लड़की को और ऐड कर लो, तो 36 4 40 लड़की हो गई, और लौंडा तो उतना ही रह गया, लड़का उतना ही रह गया, तो रेशियो निकाल लो। 40-30 का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3, 4:3 आंसर आ गया, जबकि 4:3 है नहीं। तो पूछा क्या, एक बार और देख लेते हैं, इंग्लिश में, हिंदी गलती देता है। द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स, यानी बॉयज से गर्ल्स का रेशियो दिया है मेरे दोस्त। यहाँ पर गर्ल्स बॉय का रेशियो 4:3 आ गया, तो यहाँ पर पूछा है बॉयज टू दैट गर्ल्स, यानी B/G पूछा है, तो B हो जाएगा 3 और G हो जाएगा 4, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया है, B ऑप्शन। आइए 198 देखिए, 198 क्या बोल रहा है कि इन 2 सक्सेसिव ईयर्स 175 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अपीयर एट द फाइनल एग्जामिनेशन respectively, 75% and 60% of them passed, the average rate of pass is, देखो समझिए, 2 सालों में 100 और 75% एक छात्र 75% छात्र जो है, अच्छा परसेंट नहीं दिया है, 100 तथा 75 छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं, यानी यहाँ पर पहला ईयर दूसरा ईयर, यहाँ पर 100 स्टूडेंट, यहाँ पर 75 स्टूडेंट, ठीक है। और बोल रहा है कि उसमें से क्रमशः 75% और 60% सफल होते हैं, तो इसमें से 75% सफल होगा, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, ठीक है। और 60% सफल होते हैं कितना में, क्रमशः यानी दूसरा ईयर में, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 20×3 60, 20×5 100, यानी 3/5। तो टोटल कितना पास हुआ मेरे दोस्त, देखो तो टोटल कुछ नहीं यार, सिर्फ आपको कैलकुलेशन है, 4 से 25 बार में 25 × 75 प्लस 5 से 15 बार में 15 × 45, 75 + 45 आपका आ गया 120। 120 जो है पास हुआ। तो पूछ रहा है औसत दर ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त सिंपल शब्दों में कहें तो इसका परसेंटेज ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो 100 पास, आपको 120 पास हुआ, और टोटल कितना में पास हुआ, तो 100 + 75 यानी 175 में, और परसेंटेज के लिए तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया। 25 से कटा दें, 25 7 होता है 175, 25 × 4 = 100, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, 5 12 नहीं कटेगा, तो 12 × 4 = 48, 480 बटा में आ गया 7। अब कुछ तो कट में नहीं करेगा, 7 ऐसा ही प्राइम नंबर आ गया। तो इतना सुंदर सुंदर ऑप्शन नहीं होगा, और नीचे 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया ए। आइए क्वेश्चन नंबर 199 बोल रहा है कि इन ए स्टूडेंट्स हैज सिक्योर मिनिमम मार्क्स उसके लिए है 35 मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन, ही गेट द
200 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स द मैक्सिमम मार्क आर। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे भी करवा चुके हैं। बोला है कि 200 अंक प्राप्त होते हैं, 10 अंक से फेल हो जाता है, तो 10 अंक देखो पास करवा दो, तो 210 हो गया। और पास होने के लिए कितना अंक आपको प्राप्त करना है, 35 अंक तो चाहिए ही चाहिए, तो 35% का आपको वैल्यू दिया है 210, तो आपको 100% का कितना हो जाएगा, 100% का 210 बटे में 35 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, भागा गुणा आप जो भी करना है कीजिए। 5 7 35, 5 20 से 100, 7 3 21 यानी 3 दूना के 600, यानी 600 अंक आपको अधिकतम अंक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आ गया ना उसी प्रकार से फेल पास वाला, और इसके लेकर आपको 4 क्वेश्चन हो जाएगा शायद, और 4 क्वेश्चन में आप नहीं सीखो तो यार फिर तो मामला गड़बड़ है। पास बराबर पास वाला है। एक बार और लास्ट में फिर सीख लो इसको, कि बोल रहा है 30 अंक प्राप्त होता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। तो मेरे दोस्त 30 अंक प्राप्त हुआ और 5 अंक से फेल हो गया, तो उसको हम पासिंग करवा देते हैं, तो 5 अंक दे देते हैं, यानी कि जा भाई तू भी पास हो जा, बॉर्डर पर आ। भले आपको 60% से बेसी मत ला, यानी फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा नहीं ला, लेकिन 60% ला। यहाँ पर 60% का कोई मतलब नहीं है, मैं अपने से बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि उतना ला, यानी पास होने भर ला। अब बोल रहा है असफल हो जाता है, जबकि दूसरा प्रतियोगी 40 अंक प्राप्त करता है और ये स्मार्ट बंदा है। देखो जितना मार्क्स पासिंग मार्क्स है उसके से 10 अंक अधिक ला दिया, तो इसको भी बॉर्डर पर कर दो, ठीक है, यानी पास बराबर पास कर दो, 10 अंक हटा दो। अब कैलकुलेशन कर लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। देखो तो कितना हो जाएगा, 40 में से 30 जाएगा 10%, और 10 आ जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 15, तो 10% बराबर 15, तो 10% बराबर 15 आ गया। तो पूछा क्या है, उत्तीर्णांक क्या है। देखो मैक्सिमम मार्क नहीं पूछा है कि मैक्सिमम मार्क क्या है, यहाँ पर पूछा है कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो 30% प्लस 5 चाहिए, तो 30% प्लस 5 चाहिए, तो हमें परसेंटेज में आंसर लिखना नहीं है, इस प्रकार से आंसर लिखना है, तो परसेंटेज को तो हटाना पड़ेगा। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को मेरे दोस्त आप क्या लिख सकते हो। आप कहोगे सर 30 को, या फिर अरे मेरे दोस्त 10% का वैल्यू 15, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 3 45, तो उत्तीर्णांक क्या हो जाएगा 45। 30% का वैल्यू आ गया 45, और 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। ऑप्शन ए। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक का डिस्कशन करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। टोटल शायद 400 के करीब क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं पूरे राकेश यादव सर के बुक का सोल्यूशन करवाऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज आपको मैं ये भी बता देता हूं कि मैं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 27 तक का डिस्कशन करवा दिया है, और 50 सेट है। मैं टोटल सेट का डिस्कशन करवाना चाहता हूं। अगर उसका भी आप सोल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।